नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एक्सटेंड पे। आज हम बात करेंगे एंडरसन ब्रिज की। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में बात की थी मैक्सवेल ब्रिज की। ये एंडरसन ब्रिज एक्चुअल में उसका मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन इसमें इस बात पे इसमें भी ये बहुत ही हाईली एक्यूरेटेबल ब्रिज होता है, जिससे हम अपने इंडक्टर की वैल्यू को मेजर कर सकते हैं किसी भी लगे हुए हमारे सर्किट कंपोनेंट्स में। तो चलिए दोस्तों, हम इवेल्युएट करते हैं इसमें इंडक्टर एल की वैल्यू। तो देखिए इसमें क्या होगा, हम लोग के पास देख रहे हैं हमारे पास यहाँ 3 मैसेज आपको दिख रहे होंगे। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये एंड नंबर 3 ये। अब हम इन तीनों में अपने किरचॉफ के बेसिक्स लॉ लगाएंगे। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट वाले लूप में लगाते हैं। जैसे हम लूप 1 में लगाएंगे, देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, I1 R1 माइनस I2 स्मॉल r प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। ये हम लोग का आ गया। इसे जब हम और फर्दर सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो वो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू I2 अपॉन R1, बाकी सेम ऐसी चीज़ रहेगी, स्मॉल r प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। अब हम लोग इसको कोई भी इक्वेशन दे लेते हैं। मान लीजिए नंबर 1 दे दिया। जो ही हम इक्वेशंस दे रहे हैं, एक्चुअल हम इसलिए हम चाहते तो R1 की भी वैल्यू निकाल सकते थे, पर हमने I1 किससे निकाली, क्योंकि हमें आगे जाके इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा हमारे एक्सप्रेशंस में। अब बात करते हैं, हम लूप 2 की बात कर लेते हैं। देखिए जब हम लूप 2 की बात करते हैं, अब हम यहाँ लूप 2 में लगाने जा रहे हैं। लूप 2 में जैसे ही लगाएंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, I2 अपॉन जे ओमेगा सी माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0। इससे अगर हम किसकी वैल्यू निकाल लें, इससे हम I3 की अगर वैल्यू निकाल लें तो वो क्या आ जाएगी, I3 इज इक्वल टू I2 अपॉन R3 इंटू जे ओमेगा सी। हम इसको दूसरी क्वेश्चन दे देते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हम लोग को इन सब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इसीलिए चलिए अब हम यही किरचॉफ के बेसिक्स लॉज हम लगाते हैं अपने थर्ड वाले लूप में। तो अब हम यहाँ देखिए लिखने जा रहे हैं लूप 3। जब हम थर्ड लूप में लगाएंगे तो दोस्तों आपको फिगर जैसे रिमाइंड ही होगा। ये देखिए हमारा थर्ड लॉ में लगते ही हमारी जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी I1 प्लस I2 इंटू R2 माइनस I3 R4 प्लस जे ओमेगा L प्लस I2 स्मॉल r। स्मॉल हमारा ये देखिए स्मॉल r हमारा बीच में लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस है स्मॉल r। या हम इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए। तो ये बन जाएगा I1 R2 प्लस I2 स्मॉल r प्लस कैपिटल R2 माइनस I3 R4 प्लस जे ओमेगा L इज इक्वल टू 0। हमने इसको मान लीजिए थर्ड इक्वेशन दे दिया है। अब हमने पहले आपसे बोला था कि हम लोगों ने वहाँ I1 और I3 की वैल्यूज़ निकाल रखी हैं, जिसको हम अपनी इस थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब सब्स्टिट्यूशन का वक्त आ गया है। तो देखिए दोस्तों, अब सब्स्टिट्यूट कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे कि मैं आज दोबारा एक बार वैल्यूज़ लिख देता हूँ कि हमारी वैल्यूज़ बेसिकली आई क्या थी। I1 की हमारी कितनी वैल्यू आई थी, I1 की वैल्यू आई थी, एक बार अपने एक्सप्रेशन को दोबारा लिख दे रहा हूँ जैसे कि हमने पहले इवेल्युएट किया था। I1 की वैल्यू कितनी आ रही थी, I2 अपॉन R1 स्मॉल r प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा सी। और साथ ही साथ हमारी I2 की वैल्यू कितनी आ रही थी, I2 की हमारी I3 की वैल्यू हमारी कितनी आ रही थी, I2 अपॉन R3 इंटू जे ओमेगा सी। अब यही दोनों I1 और I3 की वैल्यू यहाँ I1 और यहाँ पर I3 में हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। तो अब सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। तो देखिए ऑन सब्स्टिट्यूशन, जैसे हम अपनी इसको अपने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट अप करके देखते हैं। देखिए I1 में हम क्या वैल्यू डाल देते हैं, I2 अपॉन R1, I2 अपॉन R1, और ये कितना हो जाएगा R2
स्मॉल आर प्लस 1/j⍵c प्लस यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन डाला नहीं है, I2 वाला टर्म वैसा ही रहेगा, I2 स्मॉल आर प्लस R2, I3 की वैल्यू डाल देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस I2 R4 प्लस j⍵L अपॉन कितना हो जाएगा ये R3 j⍵c इज इक्वल टू 0। अब इसको जो हम फर्दर सॉल्व मतलब फर्दर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा R2 अपॉन R1 स्मॉल r प्लस 1/j⍵c प्लस स्मॉल r प्लस कैपिटल R2 माइनस R4 प्लस j⍵L अपॉन R3 j⍵c। ऊपर वाले एक्सप्रेशन में हमने I2 तीनों से कॉमन लेके उसको 0 के इक्विवेलेंट कर दिया है, तो हमारे पास ये जो I2 वाला टर्म है वो वैनिश हो गया है। इसको हम कोई अपनी मनचाही इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करके जैसे कि हम अपने बाकी वीडियोस में करते हैं, हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। तो मैं लिखते हैं, देखिए, ऑन इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव। अब देखिए दोस्तों, हम जब इस पर रियल पार्ट को इवेल्युएट करेंगे तो हमें पास एक्सप्रेशन आ जाएगा R2 अपॉन R1 R प्लस कैपिटल R2 माइनस L अपॉन R3C। इसको हम लोग 5 दे देते हैं, हम यहाँ लिख भी देते हैं, ये हमारा रियल पार्ट है। अब इमेजिनरी पार्ट को एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट को करेंगे तो कितना आ जाएगा, R2 अपॉन R1 ओमेगा C प्लस R4 अपॉन ओमेगा C R3 इज इक्वल टू 0। हम इसको अपने मन जाए अगले इक्वेशन 6 दे देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आपकी सुविधा के लिए। ये है हमारा इमेजिनरी पार्ट। अब हम अपने गिवन एक्सप्रेशन यानी कि रियल एक्सप्रेशन में देखिए ये L का टर्म आ रहा है, हमें इस L की वैल्यू को इवेल्युएट करना है। तो हम इसके लिए एक अच्छा सा एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं कि L की वैल्यू कैसे इवेल्युएट करते हैं। तो देखिए, हमने जो पुरानी इक्वेशन ली थी फ्रॉम इक्वेशन 5, हम अपनी 5th वाली इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, L अपॉन CR3 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 स्मॉल r प्लस R2। इससे हमारी कितनी क्या वैल्यू आ जाएगी, L की वैल्यू L इज इक्वल टू CR3 R2 अपॉन R1 प्लस 1 कैपिटल R। यहाँ इस एक्सप्रेशन में हम लोगों ने ऊपर वाले में से स्मॉल r कॉमन ले लिया है, तो ये एक्सप्रेशन इतना आ जाएगा प्लस R2। कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तब भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब देखिए C, अब हमने R3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा, R2 R3 अपॉन R1 प्लस R3 R प्लस R2 R3। सिंपल इनफ। अब हम इसको कोई भी अपने हिसाब से इक्वेशन 7 दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब फ्रॉम अगर इक्वेशन 6 को सॉल्व करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 6 तो हम लोग को वही एक्सप्रेशन मिल जाएगी, हमारी जनरल बैलेंसिंग कंडीशन R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू R4 अपॉन R3। इससे हम R4 की वैल्यूज़ को अगर इवेल्युएट करते हैं तो कितनी आ जाएगी, वो R2 R3 अपॉन R1। इसको हम लोग को इक्वेशन 8 दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने R4 की वैल्यू इसने निकाली, देखिए अब ध्यान से देखिए R4 की वैल्यू क्या आ रही है, R2 R3 अपॉन R1। और देखिए हमारी इक्वेशन 7 पे एक बार गौर फरमाइए, R2 R3 अपॉन R1, यानी कि हम इसकी जगह पर R4 प्लेस कर सकते हैं। सेम वही काम हम कर देते हैं, तब L कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू C, इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह R4 प्लस R3 इंटू स्मॉल r प्लस R2 R3। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया है।
अब हमारे ब्रिज को बैलेंस करने के लिए हम लोग को ये जो R4 और ये जो R है, यानी कि देखिए हम इसको फिगर से समझाते हैं। ये जो हमारा ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस R4 है और ये स्मॉल r है, इनको कंटिन्यूसली वेरी कराना पड़ेगा जब तक यहाँ पे लगा हुआ हमारा स्पीकर या फिर माइक्रोफोन मिनिमम साउंड ना दे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।